गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, क्योंकि आपको एक चीज़ शायद नहीं पता होगी या फिर पता होगी कुछ स्टूडेंट्स को कि जो आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर आरआरबी के कोई भी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो शुरू से लेकर एंड तक एक या दो शिफ्टों में रिपीट हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, उसका पैटर्न रिपीट होता है। कई बार देखना आप निधन से एक क्वेश्चन आना कंफर्म होता है, तो निधन वाले जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं लगभग 6 या 7 महीने के, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस उसको एक कॉलम बना के नोट डाउन करते रहा करें। हर दिन अपडेट करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ याद भी रहेगी। साथ ही साथ पुरस्कार से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस तरह की क्वेश्चन आप जरूर रखें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस तरह से आप अगर एक एक दो दो नंबर कंफर्म करते चलेंगे तो आपके आसानी रहेगी 60 से 70 मार्क्स तक लाने में। और उसके ऊपर जो आप पढ़ोगे वो आपका एडिशनल होगा, क्योंकि आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन होता है और लगभग 8 या 9 नंबर बढ़ते हैं, तो उस तरह से आप जो पहले टायर 1 की कट ऑफ होगी एनटीपीसी की वो आप आसानी से कवर कर सकेंगे। और जितनी भी एग्ज़ाम्स की जो भी रिलेटेड न्यूज़ होगी वो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो इसलिए आप पहले एक शेड्यूल बनाएं जिसमें आप ये लिखते चलें कि आपको क्या क्या कंफर्म चीज़ आती है। और प्रीवियस ईयर का पेपर आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि पैटर्न वैसा ही मिलेगा आपको। ज़्यादा पेपर का पैटर्न टफ नहीं आएगा, लेकिन ट्रिकी पेपर आएगा, तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करें। आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके एग्ज़ाम्स में अगर करंट अफेयर का जो पोर्शन आ रहा है, तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं ताकि वो भी चैनल से जुड़ें और अच्छे से अच्छा कंटेंट। मानते हैं कि वीडियोज़ में और ऑडियोज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो वीडियोज़ का कंटेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल रहे और वही कंटेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसकी हम गारंटी लेते हैं कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ आज कहाँ तक पहुँचा है, तो सबसे ऊपर अमेरिका बना हुआ है। कल हमने डिस्कस किया था लगभग 50,000 मौत हो चुकी थी अमेरिका में, आज हुआ है 52,000। तो ये काफ़ी आंकड़ा बढ़ चुका है। इंडिया अभी तक 780 मौतें हुई हैं इंडिया में। बात करें 5,496 लोग ठीक हो चुके हैं और लगभग अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या है 18,000। और अभी तक काफ़ी अच्छे से हमने कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो बढ़ने नहीं दिया। पहले क्या हुआ था, एक बार ग्राफ पैराबोलिक बन गया था, लेकिन अब क्या हुआ है, धीरे धीरे कंट्रोल करके ये जो ग्राफ है ये हमने क्या करा, फ्लैट कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है और अभी तक अगर आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। घर बैठकर आप पढ़ाई करें, जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है वो सारा का सारा आप लॉकडाउन में कवर कर लें ताकि आपको बाद में सिर्फ रिवाइज करना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब, ये लैब इसलिए बनाई गई है क्योंकि आपको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में क्या कमी आ रही है कि हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो कोरोना वायरस का टेस्ट है वो नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या था कि प्राइवेट लैब्स को ही दे रखा था, पहले क्या था कि गवर्नमेंट लैब्स को दे रखा था कोरोना वायरस का टेस्ट, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइवेट लैब्स को दिया है। लेकिन फिर भी जो आंकड़ा है टेस्टिंग का वो हर दिन 35,000 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या में हमें टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो उसके लिए स्टार्ट किया है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब। कहाँ स्टार्ट किया है, हैदराबाद में स्टार्ट किया है। इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस चीज़ को आप याद रखें। बनाया किसने, तो बनाया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ जो ये लैब बनाई गई है इसमें एक दिन में 1 से 2 हज़ार लोगों का जो टेस्ट है उसकी सुविधा बनाई गई है। एक चीज़ और आप याद रखें कि भारत के अंदर एक जो सबसे पहले किट बनाई थी, जो पहली किट बनी थी वो किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी माई लैब ने। माई लैब एक संस्था है जिसने ये पहली किट बनाई थी। और ये कहाँ की संस्था है, तो पुणे में बनाई थी इन्होंने ये कोरोना वायरस की किट। बात करें
एक बनाई थी होम स्क्रीनिंग किट। तो ये जो किट है, ये आप घर बैठे कोरोना वायरस की जांच कर सकते हैं। तो ये किट बनाई थी बेयोन ने, ये कंपनी है बेयोन, इसने बनाई थी जो होम स्क्रीनिंग किट है। तो इसके बारे में भी आप याद रखें। डीआरडीओ से एक चीज़ और आप याद रखें कि डीआरडीओ के अध्यक्ष के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। इसरो के और डीआरडीओ के बीच में कंफ्यूज ना हो। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। इसरो के अध्यक्ष हैं के शिवान और डीआरडीओ के हैं जी सतीश रेड्डी। इनका नाम आप याद रखें। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को। आपको पता होगा, कल अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो मोदी जी ने जितनी भी पंचायतों के सरपंच थे उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करी, पूरा का पूरा उनसे पूछा कि किस तरह से गांव में कोरोना का जो ग्राफ है वो किस लेवल पे बढ़ चुका है या फिर कितने हद तक कम किया गया है। तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। आर्टिकल में बात करें संविधान में तो पंचायत राज दिवस है 40वें आर्टिकल में। तो ये भी आप चीज़ याद रखें। और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों के ऊपर काम किसने किया? राजीव गांधी जी ने। तो इस चीज़ के बारे में भी आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अंबुबाची मेला रद्द किया है? तो सबसे पहले याद करें कि अंबुबाची मेला लगता कहाँ है। तो अंबुबाची मेला लगता है असम में। और कहाँ लगता है? तो ये लगता है कामाख्या देवी के मंदिर में। कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो कहाँ है? गुवाहाटी में। असम का एक शहर है गुवाहाटी, वहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है, उसी मंदिर में लगता है अंबुबाची मेला। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद करें, अगर गुवाहाटी का नाम आपके दिमाग में आता है तो एक चीज़ याद करें कि 2020 में जनवरी में एक जो आयोजित किया गया था गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो वो कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। उसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर था। तो ये चीज़ भी आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि आपको पता होगा लगभग 1 साल का करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाएगा। बात हो रही है असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। असम से एक चीज़ और आप याद रखें कि असम में एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। वो किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब मेले की बात आ रही है तो मेले से एक चीज़ और आप याद रखें कि एसएससी सीजीएल में एक मेले के बारे में पूछा गया था कि माधवपुर मेला कहाँ लगाया जाता है या फिर कहाँ आयोजित किया जाता है। तो माधवपुर मेला आयोजित किया जाता है गुजरात के अंदर। तो ये क्वेश्चन आप याद रखें, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राइवर को ऑनलाइन पास देने के लिए एम कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो आपको पता होगा कि जो भी आपके आसपास में लोग होंगे, अगर उनको बाहर ट्रैवल करना है या फिर किसी आवश्यक काम के लिए जाना है, जैसे कोई हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर होता है या फिर नर्सेज होती हैं या फिर वार्ड बॉय होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, अगर उनको घर से बाहर निकलना है तो उनको एक पास की सुविधा दी जाती है जो अपने गाड़ी के फ्रंट उस पर लगा देते हैं वो। तो इस पास की ऑनलाइन सेवा देने के लिए एक एम कोविड ऐप लॉन्च किया गया है मिजोरम की सरकार के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिजोरम की सरकार के द्वारा दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा जो भी खाद्य सामग्री होती है या फिर कोई भी ज़रूरी वस्तुओं की जो सामग्री होती है उसकी डिलीवरी करने के लिए जो गाड़ियाँ जाती हैं, तो उनके लिए जो ट्रक जाते हैं बड़े बड़े, तो उनकी डिलीवरी करने के लिए इस पास की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इन्होंने एम कोविड ऐप लॉन्च किया है। अब किया किसने? मिजोरम की सरकार ने। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। जोरमथंगा और मिजोरम से एक शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं कि मिजोरम में मी को हटा दें और आखिरी में एम को हटा दें तो बीच का अक्षर बचता है जोर, और मुख्यमंत्री के स्टार्टिंग में क्या है? जोरम। तो जोर थंगा। तो इस तरह से आप मिजोरम के मुख्यमंत्री के बारे में याद कर सकते हैं। राज्यपाल की बात करें तो पीएस श्रीधर पिल्लई। करंट अफेयर से जोड़े मिजोरम को, तो मिजोरम में एक मेला आयोजित किया जाता है चापचरकुट। तो इसके बारे में आप याद रखें, चापचरकुट जो मेला आयोजित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? मिजोरम में।
और किसके द्वारा किया जाता है? मीजो समुदाय के द्वारा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है कि जो छठी अनुसूची है उसमें कौन कौन से राज्य हैं। छठी अनुसूची में राज्य हैं असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 4 राज्य हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। तो 3 राज्य आपको छठी अनुसूची में दिया जाएगा, जिसमें से होंगे असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसके अलावा एक राज्य अलग से दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप साथ के साथ कवर करते चलें। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कई बार हमने डिस्कस किया कोरोना वायरस के उसमें कि अभियान, पहल और ऐप और पोर्टल ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको किसी ना किसी ट्रिक से आपको याद करने पड़ेंगे। तो संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए ट्रिकी वे में बनता है कि दीदी का नाम आते ही आप सबसे पहले क्या करोगे? पश्चिम बंगाल पे टिक कर दोगे। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ये ट्रिकी क्वेश्चंस ये एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अब ये मोबाइल ऐप है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये टीचिंग ऐप है। आपने देखा होगा घर पे बैठे हैं जो स्टूडेंट जिनका अभी सेशन स्टार्ट हो गया है, कोई 10th में है, कोई 12th में है, तो उनकी स्टडी का लॉस नहीं हो इसके लिए उनको घर बैठे पढ़ने के लिए एक टीचिंग ऐप प्रोवाइड करवाया है उत्तराखंड की सरकार ने, जिसका नाम है संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से एक चीज़ याद रखें, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और जिसका पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1936 में स्थापना हुई थी और पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। तो इस चीज़ के बारे में आप याद रखें। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बगीचे हैं, इसलिए उसको बगीचों का शहर भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है? तो ये ईरान देश है जिसने अपना पहला सैन्य उपग्रह भेजा है। और ये लगभग कितना ऊपर भेजा है? तो 425 किलोमीटर दूर भेजा है इसने पृथ्वी से। एक ऑर्बिट में जाके उसको स्थापित कर देते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन देता रहे। तो ये भेजा है ईरान देश ने। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल और राष्ट्रपति हैं हसन रोहानी। ईरान और इराक में कंफ्यूज ना हो। ईरान का पहले नाम था पर्शिया और ईरान जो देश है वो शियाओं का देश है। तो इस चीज़ से आप याद कर सकते हैं कि जितने भी इराक, सऊदी अरब, यूएई ये सारे किसके देश है? तो ये देश है सुन्नी मुस्लिम्स के। और जो ईरान है ये क्या है? शिया मुस्लिम्स का देश। बात करें इसकी जो घोषणा करी थी ये किसने करी थी? ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने। उन्होंने बताया था कि जो ये अभियान गया है, ये सैन्य उपग्रह गया है, ये सफलतापूर्वक 425 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में स्थापित हो चुका है। तो नूर उपग्रह लॉन्च किया है ईरान देश ने। तो इस चीज को आप याद रखें। हाल ही में जस्टिस दीपंकर दत्त को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जस्टिस दीपंकर दत्त को नियुक्त किया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। साथ ही साथ 2 और हाई कोर्ट्स हैं जिसके भी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो एक है मेघालय हाई कोर्ट जिसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस विश्वनाथन, और उड़ीसा हाई कोर्ट के बनाए गए हैं जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एक चीज़ और आप याद रखें कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। गलती से भी राज्यपाल टिक ना कर दें, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। एक चीज़ और आप याद रखें कि जो राष्ट्रपति है उसकी शपथ कौन दिलवाता है? तो उसकी शपथ दिलवाते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अवेलेबल ना हो या फिर किसी भारी काम से या फिर स्वास्थ्य की कारण अगर वो ना आ पाए, तो जो उनके द्वारा नियुक्त किया गया मुख्य न्यायाधीश होता है वो उनको शपथ दिलवाता है। तो ये क्वेश्चन है पॉलिटी के, ये भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो न्यायाधीश और न्यायालय वाले क्वेश्चन हैं हाई कोर्ट के,
ये एक वीडियो बना दी जाएगी। तो इसके बारे में 24 या 25 हैं, ऐसे 25 बन चुके हैं अब, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए हैं। तो 24 थे पहले, लेकिन 25वां कौन सा बना है, तेलंगाना हाई कोर्ट। तो उसके अनुसार एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन उच्च न्यायालय के बनते हैं। तो वहां से आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? तो अपने जो ग्राहक हैं उसके लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने ये सेवा स्टार्ट करी है। इसके द्वारा क्या होगा कि जो भी आपको मोबाइल में ये सूचना दी जाएगी कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है और इस तरह की आपकी जो न्यूज़ है वो आपको वॉइस बैंकिंग की वॉइस की थ्रू आपको मिलेगी मोबाइल के ऊपर। तो ये वॉइस बैंकिंग सेवा स्टार्ट की है आईसीआईसीआई बैंक ने। करंट अफेयर में आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो एक स्कीम इसने स्टार्ट करी थी कि कार्डलेस पैसा भी आप निकाल सकते हैं एटीएम से। तो ये स्टार्ट करी थी आईसीआईसीआई बैंक ने। स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय है इसका मुंबई में। इसके सीईओ कौन है वर्तमान में? तो इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। इनका नाम भी आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया। ये थे एक बीएमडब्ल्यू इंडिया के अध्यक्ष। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार बीएमडब्ल्यू इंडिया का जो अध्यक्ष है वो कोई भारतीय बना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बात करें बीएमडब्ल्यू इंडिया की तो इसका जो मुख्यालय है वो है म्यूनिक जर्मनी में है। और इसी से एक चीज़ कनेक्ट हो जाएगी कि जो बीएमडब्ल्यू जो कार होती है, जो बीएमडब्ल्यू ब्रांड है वो कहाँ का है? तो वो जर्मन ब्रांड है, जर्मनी का। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि आरवी भुस्कुटे, इनका नाम आप याद रखें, पीडीएफ में मेंशन है आर वी भुस्कुटे। आर वी भुस्कुटे नाम है इनका। ये स्वतंत्रता सेनानी है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, अगर इंग्लिश में देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसका नाम। तो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा और पीडीएफ में मेंशन है ये, तो आप इसको स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लें। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि को कितने समय के लिए रोक दिया है? तो आपने देखा होगा महंगाई भत्ता होता है जो जो वर्ष में 2 बार संशोधन किया जाता है। एक किया जाता है जनवरी में, एक किया जाता है जुलाई में। तो महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी होती है तो उस पर रोक लगा दी है 1 साल के लिए। और ये मोदी सरकार ने इसलिए किया है कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के कारण जो भी इकोनॉमी थी वो काफ़ी गिरती जा रही है। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक कदम उठाया था कि जो भी सांसद है, जो भी सांसद निधि है, तो उन सांसदों की जो तनख्वाह है उसमें 30% तक कमी की जाएगी। और पिछले 70 सालों में पहली बार इतिहास में ऐसा बना है कि संसद में जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर जो भी सांसद हैं उनकी तनख्वाह में पहली बार कटौती की गई है। तो ये काफ़ी अहम चीज़ थी वर्तमान में जो हालात हैं उसको समझने के लिए। अब जो महंगाई भत्ता है उसमें वृद्धि को रोक लगा दी है 1 साल के लिए। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। वर्तमान में अगर महंगाई भत्ते की परसेंटेज की बात करें तो वर्तमान में महंगाई भत्ते का जो परसेंटेज है वो है 17%। इस चीज़ को भी आप याद रखें, अगर क्वेश्चन बनता है तो आप कर सकें वहाँ पे। 17% है महंगाई भत्ता वर्तमान में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो का कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको इसमें कोई इंप्रूवमेंट करवानी है तो इंप्रूवमेंट करवाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी जो राय है वो आप बता सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि किस तरह से वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकें। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी रिलेटिव अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा प्राइवेट सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे वो काफ़ी हद तक उनको निकाला जा रहा है। तो अब आपके पास एक ही चारा बचता है कि आपको गवर्नमेंट में जो भी आपका पहला एग्ज़ाम आए तो आप कोशिश करें कि वो एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो इसलिए अगर आपके गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर का सेक्शन पूछा जाता है तो आप उसको इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दें और वो चैनल से जुड़ जाए, ताकि वो अच्छे से करंट अफेयर की तैयारी कर सके। क्योंकि करंट अफेयर एक अच्छा रोल
प्ले करता है, 5 या 6 नंबर प्ले करता है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप टायर 1 में, अगर आप कोई भी एग्जाम में अगर कट ऑफ नहीं निकाल पाते तो लगभग 1 या 2 नंबर का फर्क पड़ता है। तो उसके लिए आप करंट अफेयर का सेक्शन अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि स्टैटिक जीके आपने इस लेवल की पढ़ी होती है कि आप कोई भी एग्जाम में आपको कहीं भी अगर मार्क मिलती है तो वो मिलती है आपको करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर के जो 4 या 5 या फिर कई एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वो सेक्शन पूरा का पूरा अटेंड कर पाएँ, इसके लिए आपको करंट अफेयर एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ें। अगर आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, तो उसको आप चैनल से लिंक प्रोवाइड करवा दें, ताकि वो भी चैनल से जुड़ सके और करंट अफेयर की अच्छे से अच्छे तैयारी करके जो भी एग्जाम्स हैं उसको क्रैक कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।